मैंने अपने हाथों में मरते हुए लोगों को देखा है। तो द रीजन इज सेल्फ मेडिकेशन जो है, खुदारा इसको छोड़ दो। ये पंजाब में स्पेशली क्योंकि यहाँ मानसून ज्यादा होता है, तो यहाँ ये बीमारियां बहुत, जितनी स्वेटिंग आपको ज्यादा होगी स्किन डिजीज ज्यादा होगी। लोग कहते हैं जब हम एक दूसरे से कोई चीज शेयर करते हैं तो प्यार बढ़ता है, मैं कहता हूँ नहीं, बीमारियां बढ़ती हैं। लो जी, मियाँ को थी फंगस, बीवी को हो गई, बीवी को थी बच्चों को हो गई, वो हमने सबने शेयरिंग की। अगर यार सबका टूथब्रश रहता हो सकता है, व्हाई नॉट योर कंघी एंड व्हाई नॉट योर हेयर ब्रश। आप यकीन करें, मैं और मेरी वाइफ और बच्चे भी, जब अब तो बच्चे अलग हो गए हैं, मैं मेरी वाइफ तकरीबन हर साल जाते हैं उम्रे के। हम जब जाते हैं तो आने को दिल ही नहीं करता। वो मेरी बीवी कहती है जब हम 2 हफ्ते हो जाते हैं, आतिफ मेरा ख्याल है हफ्ता और कर लो, और थोड़ा जा आगे कर ले, टिकट आगे करा ले। क्या बात है यार, ये नहीं, आपको वो अट्रैक्ट करता है अल्लाह का घर, अल्लाह का घर खींच लेता है अपनी तरफ। वो कहते हैं नहीं यार हफ्ता और कर लो, और इतना सुकून देता है कि आपको वो जगह छोड़ने का दिल। मैं कहता हूँ कि आप कहते हो नहीं यार मैंने तो यहीं बैठना, अल्लाह। तो ये देखिए ना, ये चीजें जो है अगर हमारी फेथ स्पिरिचुअली हम हो जाएं तो इरफान भाई आई टेल यू कि हमारे ये मसले, मेंटल टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस सब खत्म हो, ये वैसे ही खत्म हो जाएंगे अगर हमारी सोच ये हो जाए। बिल्कुल ये वाली सोच है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी सी चीजें अगर आगे लेके चलें तो उसमें कुछ मसाइल इस किस्म के आते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा केस कौन से आते हैं जो स्किन के और हेल्थ के हवाले से, खासतौर पे स्किन केयर के हवाले से कौन से केस? स्किन के जो हमारे पास मैं देखता हूँ, अब मैंने आपको बताया जिस तरह मुझे 46 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट आधी जिंदगी से ज्यादा गुजर गई, सदी हो गई। जो सबसे ज्यादा आते हैं वो बिगड़े हुए केस आते हैं, जो क्वैक्स के पास जाकर, जो सेल्फ मेडिकेशन। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, आपके घर में आप कहते हो यार मेरे सर में दर्द है, मैं पैनाडोल खा लूं, यार मेरे तो पेट में दर्द है, मैं फलानी दवाई खा लूं। मैं सेल्फ मेडिकेशन की बात कर रहा हूं, डॉक्टर को रहने दो, और यार मुझे पता है कौन सी दवाई खानी है। क्या आपको पता है कि पैनाडोल के भी साइड इफेक्ट होते हैं? आपको पता है कि आप जो पेन किलर ले रहे हैं उसके भी साइड इफेक्ट हैं? आपको पता है जो आप एंटीबायोटिक सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं उसके भी साइड इफेक्ट हैं? हम लोगों ने क्या किया, मैं अपने तजर्बे से बता साइड इफेक्ट मे बी अगले हफ्ते से अगले हफ्ते ना आए, इट विल हिट यू सम मे बी आफ्टर एन ईयर और समथिंग। मैं देखिए, और मे बी इवन आफ्टर दैट, पीपल डाई आफ्टर टेकिंग एनाल्जेसिक्स, पीपल डाई आफ्टर टेकिंग एंटीबायोटिक्स। यानी हमने अपने हाथों में देखी है, मेरी जो उम्र गुजर गई है, मैंने अपने हाथों में मरते हुए लोगों को देखा है। तो द रीजन इज सेल्फ मेडिकेशन जो है, खुदारा इसको छोड़ दो। आप अपने डॉक्टर ना बनो। आपका कोई मसला है, गो टू योर डॉक्टर। सर में दर्द, अब सर की दर्द है, लेट से लोगों को हेडेक होता है, इट कुड बी माइग्रेन नंबर 1, इट कुड बी ऑफ्थल्मोलॉजिकल, आई साइड वीक हो रही है, इट कुड बी स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इट कुड बी हाइपरटेंशन, एंड इट कुड बी अ ब्रेन ट्यूमर। अब लोगों का क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर जो होता है, कांस्टेंट हेडेक। आई एम नॉट ए न्यूरो सर्जन, लेकिन मेरे सारे प्रोफेसर जितने मेरे स्टूडेंट हैं आजकल, तो क्या होता है, एक बंदा कांस्टेंटली अगर पेन कहता है, वो क्या सोचता है मुझे मीग्रेन है। वो आजकल हर बंदे को बड़ा कॉमन है, वो जी मुझे मीग्रेन है, ठीक हो जाएगी, मैं स्ट्रेस लेता हूँ। ओ भाई एक दफा चेक तो कराओ, जाके सीटी स्कैन कराओ, देखो तुम्हारी कोई अल्लाह ना करे मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हारी आंख, तुम्हारी विजन कमजोर हो रही है, क्या मसला है, कोई ट्यूमर तो नहीं है। सो हम लोगों को, मैंने जो अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, प्रोएक्टिव, वो होना बहुत जरूरी। जब तक आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे अपने बारे, आप अल्लाह ना करे किसी ना किसी मसले में फंस सकते हैं। सो यू हैव टू बी। और हम, आपने जो सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा बीमारियां, प्रॉब्लम तो स्किन में नॉर्मल प्रॉब्लम तो बहुत होती हैं, गर्मी अब आ रही है, एक्जिमा है, फंगस है, एक्नी है, मिलाजमा है, छाइयां हैं, ये जो पड़ जाती हैं, ददरी जिसको हम फंगस कहते हैं, उसके बाद एक्जिमा जिसको हम चंबल कहते हैं, ये हो जाती है, अर्टिकेरिया जिसको तुतुड़े तरप्पड़ कहते हैं, बाहर के खाने खा के। इन दिनों में ये जो अगले दिन आ रहे हैं, जी ये अगले दिन, ये जो अब मानसून आ रहे हैं ना जी, जुलाई अगस्त सितंबर, ये पंजाब में स्पेशली क्योंकि यहाँ मानसून ज्यादा होता है, तो यहाँ ये बीमारियां बहुत, जितनी स्वेटिंग आपको ज्यादा होगी स्किन डिजीज ज्यादा होगी। इसलिए मैं क्या कहा करता हूँ कि इस मौसम में 2 दफा कम अज कम आपने शावर या बात लेना है, सुबह भी लें और रात को, शाम को 1 दफा फिर लें दफ्तर से आके। और कपड़े चेंज करें, कॉटन के कपड़े पहने, नायलॉन, सिल्की, पॉलिएस्टर कपड़ों को अवॉइड करें। वो जब आप पहनेंगे शर्ट, उसके साथ स्वेटिंग ज्यादा होगी, फंगस आएगी। अच्छा, फिर दूसरी बात जरूरी, आपने चीजें शेयर नहीं करनी। साढ़े 14 लोग कलफ वाले कपड़े पा के, ओह, कलफ के साथ क्या होता है, एक्जिमा।
लेदर कल्फ में क्या चीज है, कल्फ का जो केमिकल है, हाँ। अगर यहाँ नेक पे मैंने वो कल्फ वाली कमीज और वो चौधरी साहब वगैरह शलवार कमीज कुर्ता पहन के जुमे की नमाज पढ़ने चले हैं, आएंगे तो ये रेड हुआ होगा उनकी, तो वो क्या है, वो केमिकल है, उस केमिकल की वजह से, जी वो केमिकल है। सो आप बॉडी को मुसलसल और वो स्वेट करके पानी के साथ मिक्स होके वो कोई और चीज बन जाता है, एक्जिमा बन जाता है, चंबल जिसे कहते हैं, आप खारिश करते रहेंगे हर वक्त, वो चेहरा आपका रेड, जिस्म आपका रेड हो जाएगा। सो आपने काम ये करना है कि अपने एहतियात करें इस मौसम में, स्पेशली कपड़े जो हैं। अच्छा मैं एक चीज और आपको बताता चलूं, लोग कहते हैं जब हम एक दूसरे से कोई चीज शेयर करते हैं तो प्यार बढ़ता है, मैं कहता हूँ नहीं, बीमारियां बढ़ती हैं। अच्छा, हाँ। अब मैं वजू की आपको एक बात बताता हूँ, हम सब नमाज पढ़ते हैं, घर में एक वॉशरूम है, अब उसमें एक स्लीपर पड़ा हुआ है, वो वजू किया, मैंने पहना, मैं बाहर आ गया, बेगम साहब गई, उन्होंने पहना, बाहर आ गई। अगर मेरे पाँव में फंगस है, अगर मेरे पाँव में फंगस है, बेगम को भी हो जाएगी, बच्चे जब वजू करेंगे 5 वक्त की नमाज के लिए वही स्लीपर पहन रहे हैं, वो हमें फंगस लग जाएगी। अच्छा, अपने हिसाब से हमने बड़ा अच्छा काम किया हुआ कि वॉशरूम स्लीपर्स अलग होने चाहिए, एग्जैक्टली, बट इवन देन इट कैन हार्म यू। उसके बाद हमने टॉवल्स, अब मैं आपको बताऊं, एक टॉवल पड़ा होता है टॉवल स्टैंड पे, एक बच्चा आया मुंह साफ कर लिया, बीवी आई वो कर गई, खामद आया, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ये तो आप निकाल दें खाता, स्पेशली इन दीस डेज, और इन दिनों, बाकी में भी नहीं लेकिन इसमें तो खास इन दिनों में, मैं इस सीजन के हवाले से बात कर रहा हूं। आपने वो टॉवल्स अलहदा करने हैं, टॉवल से आपको फंगस आती है जिसको उर्दू में दाद या ददरी, बॉडी पे पैचेस पड़ जाते हैं, वाइट, वो रेडिश और व्हाइट पैचेस आप खारिज करते हैं। लो जी, मियाँ को थी फंगस, बीवी को हो गई, बीवी को थी, बच्चों को हो गई, वो हमने सब ने शेयरिंग की। ऐसे भी होता है कि ये जाहिरी फंगस नहीं होती है, आपको नहीं पता कि फंगस है, आपको हल्का सा खुजली हो रही है, अब किसी को क्या पता कि मेरे पेट में वो तो के ऊपर खुजली हो रही है, नहीं, वो तो हम डायग्नोज करते हैं ना, उसको किया है भाई, उसको रब किया है तौलिए के साथ, आपको तो घर में आपको हल्की सी हुई, आपने कहा यार वैसे एलर्जी हो गई, अगर वो परसिस्ट कर रही है, अगर वो नहीं जा रही, अगर वो आपको खुजली, आप कहते हो यार ये क्या बकवास है, मैं रात को लेटता हूँ, लेकिन इस दौरान आप सेम टॉवल यूज करते रहे। हाँ, आप सेम टॉवल यूज करते रहे, आपने इस दौरान आपको ये पता ही नहीं था कि टॉवल अलहदा कर, अगर आपने टॉवल वही यूज कर रहे हैं तो आप सब फंस जाएंगे। बच्चे जो होते हैं, अब मैं उसकी आपको, आपके हमारे घर में ब्रश और कंघी होती है, करते हुए तरह सब लोग वो यूज करते हैं, एक ही ब्रश या कंघी करते हैं। अब जिस बच्चे के सर में जुएं पड़ी हुई हैं, जिसको पेडिकुलोसिस कहते हैं, अगर वो स्कूल से बच्चियों को ज्यादा पड़ती हैं, बाल होते हैं, अगर वो उसका भाई बहन कर रहे हैं उसको भी हो जाएंगी, माँ कर रही है उसको भी हो जाएंगी। इसलिए मैं और क्या बात करता हूँ, और फंगस सर की फंगस हो, वो भी ब्रश और कोम से होती है, कंघी से, तो अपनी अलहदा कर लें। मैं उसकी एग्जांपल क्या देता हूँ, हम टूथब्रश यूज करते हैं, कभी किसी ने एक टूथब्रश पूरी फैमिली ने किया, सबका अलग, अगर यार सबका टूथब्रश रहता हो सकता है, व्हाई नॉट योर कंघी एंड व्हाई नॉट योर हेयर ब्रश एंड टॉवल, क्यों नहीं, कपड़े क्यों नहीं। सो मैं ये कहा करता हूँ अंग्रेजी में, शेयरिंग डज नॉट लीड टू लव एंड अफेक्शन, शेयरिंग कॉजेज स्किन डिजीजेस। जब भी आप ये चीजें शेयर, जूता बिल्कुल नहीं आपने शेयर करना जी, आपका स्लीपर मैंने नहीं पहनना, आपका चप्पल मैंने नहीं पहननी, मुझे क्या पता आपके पाँव में मोके या वॉट्स है, अगर आपके पाँव में वॉट्स होंगे मुझे वॉट्स हो जाएंगे, मुझे भी नहीं पता होगा शायद, आपको भी नहीं पता होगा कि मेरे पाँव में है क्या चीज है, फंगस है, एक्जिमा है। तो हमने जो हाइजीन, एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं ये कहा करता हूँ, आपकी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सबसे अच्छी बात है, फोकस ऑन योर हाइजीन। सब कपड़े आप पहने अकॉर्डिंग टू द वेदर, कॉटन पहने इस वेदर में, वो जो प्योर लॉन टाइप औरतें पहनती, औरतें लॉन पहने, औरतों में वो जो पॉलिएस्टर सिल्की कपड़े वो सिर्फ शादी ब्याह के दिनों में पहने। सो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि हम लोगों ने अपने आप को, वो जो मैंने अंग्रेजी में कहा था ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमने वो करना।